लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जी लैंग एक पावरफुल स्पिरिट वाली बॉडी को ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लुओ चेंगजुन लुओ जेंग को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमने देखा था कि लुओ जेंग उसे बुरी तरह से पीट देता है और उस जेल में बंद सभी लुओ क्लैन के लोगों को छुड़ा देता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुओ जेंग लुओ बेंगक्वान के सारे सोल्जर्स को पीट चुका होता है, जिसकी वजह से लुओ बेंगक्वान वहां पर खुद आ जाता है और कहता है कि तुम एक गद्दार के बेटे हो, फिर भी मैंने तुम्हें जिंदा रहने दिया, लेकिन मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे। यह सुनते ही लुओ जेंग लुओ बेंगक्वान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि लुओ जेंग के इतने पावरफुल अटैक को वह अपनी तलवार से बिना कुछ किए ही रोक देता है और कहता है कि तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इंप्रूव हो गई है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को मुझे दे देना चाहिए। यह सुनकर के लुओ जेंग कहता है कि मैं तुम्हें सपने में भी अपनी कल्टीवेशन टेक्निक ना दूं। इस पर हम देखते हैं कि लुओ बेंगक्वान अब अपने अटैक को रिवर्स कर देता है, जिसकी वजह से लुओ जेंग को एक जोरदार झटका लगता है। तब वह अंदाजा लगाता है कि शायद लुओ बेंगक्वान यूनाइटेड स्टेज पर पहुंचने वाला है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के लुओ क्लैन के मार्केट में आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जी लैंग अपने फर्नेस के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। वहीं वह उस फर्नेस के अंदर से ही हंसते हुए कहता है, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर एक पावरफुल स्पिरिट की बॉडी मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ लुओ बेंगक्वान लुओ जेंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है, जिसे देख करके लुओ जेंग थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ बेंगक्वान उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे लुओ जेंग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए डॉज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लास्ट में लुओ बेंगक्वान की एक तलवार उसे लग जाती है, जिस पर लुओ जेंग सोचता है कि शायद मैं उसके अटैक्स को अभी डॉज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी वह मुझसे कहीं ज्यादा कल्टीवेशन में आगे है। इसलिए वह वहां से भागने लगता है और सोचता है कि अगर मैं उससे सीधा फाइट करता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा। वहीं उसे भागता हुआ देख करके लुओ बेंगक्वान एक टेक्निक को स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से कई सारे डीमंस के हाथ निकल करके लुओ जेंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिनसे लुओ जेंग बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लास्ट में यह टेक्निक उसे पकड़ लेती है। तब लुओ बेंगक्वान उससे कहता है कि मेरे ख्याल से तुम भागना चाहते थे, पर तुम मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। इस पर लुओ जेंग कहता है कि मेरे ख्याल से यह टेक्निक डीमंस की टेक्निक है, इसलिए यह तो तय है कि तुम डीमंस के साथ में मिले हुए हो। तब लुओ बेंगक्वान कहता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे फादर की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, जिसकी वजह से अगर तुम मुझे अपनी कल्टीवेशन टेक्निक दे देते हो तो मैं तुम्हें आसान मौत दे दूंगा। तभी लुओ बेंगक्वान जी लैंग के हंसने की आवाज सुनता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जी लैंग भी अपने फर्नेस के साथ में वहां पर पहुंच गया है। वहीं वह अपने फर्नेस के अंदर से ही कहता है, मुझे अपने रिफाइनमेंट टेक्निक के लिए इतनी अच्छी बॉडी को ढूंढना बड़ी मुश्किल बात है, इसलिए मैं तुम्हें इस लड़के को जान से मारने नहीं दूंगा। इस पर हम देखते हैं कि लुओ बेंगक्वान उसे देख करके गुस्से में आ जाता है। तब जी लैंग उससे कहता है कि लुओ बेंगक्वान मैंने तुम्हारी एक बार मदद की थी, जिसकी वजह से तुम लुओ जेंग के फादर लुओ जाओ को मार पाए थे, इसलिए आज मैं उस हेल्प के बदले में इस लड़के को ले जा रहा हूँ। यह सुनते ही लुओ बेंगक्वान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जी लैंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से जी लैंग एक अजीब सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लुओ बेंगक्वान के आसपास ढेर सारे ब्लास्ट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह नोटिस करता है कि जी लैंग लुओ जेंग को ले जा चुका है। इसके बाद हमें लुओ जेंग की सिस्टर का सीन दिखाते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि अब लुओ जेंग होश में आ जाता है। वहीं वह नोटिस करता है कि वह एक बड़ी सी फर्नेस के ऊपर चेन से बंधा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जी लैंग आ जाता है, जो कहता है कि किसी भी रिफाइनमेंट टेक्निक में मटेरियल और हीट कंट्रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा रिफाइनमेंट मटेरियल मिल गया है। इधर लुओ जेंग उसे देख करके उसकी बातों को याद करने लगता है, जिसमें जी लैंग ने कहा था कि उसी ने लुओ जेंग के फादर को मारने में हेल्प की है। इसलिए वह चिल्लाते हुए जी लैंग से पूछता है, मेरे ख्याल से तुम्हारी हेल्प की वजह से ही लुओ बेंगक्वान मेरे फादर को जान से मार पाया है। पर हम देखते हैं कि जी लैंग को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जी लैंग कहता है, फाइनली मुझे इतने टाइम के बाद मेरे सारे मटेरियल्स इकट्ठा हो गए हैं, जिसमें मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक जिंदा इंसान की नफरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि जी लैंग अपने फर्नेस का दरवाजा खोलता है। तब हम देखते हैं कि उस फर्नेस के अंदर एक तलवार रखी होती है, जिसे जी लैंग रिफाइन करके अल्टीमेट स्पिरिचुअल वेपन बनाना चाहता है। वहीं लुओ जेंग जी लैंग से पूछता है, आखिर में लुओ क्लैन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, फिर तुमने मेरे फादर को जान से मारने में हेल्प क्यों किया? तब जी लैंग बताता है कि एक्चुअल में लुओ बेंगक्वान ने उसे कुछ देने के लिए वादा किया था, जिसके बदले में मैंने तुम्हारे फादर को जहर दे दिया था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें हमें लुओ क्लैन के नौकरों का सीन दिखाते हैं। वहीं जी लैंग इन लोगों को अपने पॉइजन से जान से मार देता है और लुओ बेंगक्वान को एक पॉइजन देते हुए बताता है कि इस पॉइजन का कोई कलर और टेस्ट नहीं है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर जी लैंग लुओ जेंग को बताता है कि एक्चुअल में उसने जितने लोगों को यहाँ पर भेजा था वे सभी लोग बेकार थे, पर तुम्हारी बॉडी मेरे लिए एक बेस्ट रिफाइनमेंट मटेरियल है। इस पर हम देखते हैं कि लुओ जेंग को यह पता चल जाता है कि जी लैंग जिंदा
इंसानों को एक रिफाइनमेंट मटेरियल की तरह इस्तेमाल करता है, इसलिए वह अगर यहाँ से नहीं भागता है तो वह भी मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ जेंग उस चेन को तोड़ने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है। तब जीलेंग अपने रिफाइनमेंट को स्टार्ट करते हुए कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर उस रिफाइनमेंट के स्टार्ट होते ही लुओ जेंग को ऐसा लगता है कि अब वह अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ के फर्नेस के चारों तरफ स्पिरिचुअल पावर्स एक्टिवेट हो गई हैं। वहीं जीलेंग रोते हुए उस तलवार के लिए कहता है कि अब मैं तुम्हें और भी बेहतर बना सकता हूँ। तब हम देखते हैं कि अब वह तलवार रिफाइन होने लगती है, जिसके लिए जीलेंग अब लुओ जेंग के स्पिरिट को भी बाहर निकालने लगता है, जो सीधा उस फर्नेस से होते हुए उस तलवार के अंदर जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि जीलेंग लगातार अपनी पावर्स को भी उस फर्नेस में डाल रहा होता है, जिस पर लुओ जेंग बेहिसाब दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। तब हम देखते हैं कि लुओ जेंग के बेहोश होते ही वहाँ पर उसके अंदर के अजेरा ड्रैगन की स्पिरिट बाहर आ जाती है, जिसे देख करके जीलेंग कहता है कि आखिर में यह क्या हो सकता है। वहीं अजेरा ड्रैगन की स्पिरिट जीलेंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसे जीलेंग पहले तो डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह उसके अटैक को डिफेंड नहीं कर पाता है। इसलिए वह हंसते हुए एक डिमोनिक स्पिरिचुअल पिल को खा लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब जीलेंग की पावर्स काफी बढ़ गई हैं। वहीं वह कहता है कि बस मुझे थोड़ी देर की और जरूरत है, जिसके बाद मेरी तलवार पूरी तरह से रिफाइन हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब लुओ जेंग की स्पिरिट और भी तेजी से बाहर निकलने लगी है, जिसकी वजह से अब उसकी बॉडी पत्थर के रूप में कन्वर्ट होने लगती है। वहीं उसे पत्थर में बदलता हुआ देख करके जीलेंग खुश होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उस फर्नेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसके बाद जीलेंग की एक शानदार तलवार उस फर्नेस के अंदर से बाहर आती है, जिस पर हम देखते हैं कि जीलेंग जैसे ही उस तलवार को देखता है उसे उसके वाइफ और बेटे की याद आने लगती है। वहीं उसकी वाइफ उससे कहती है ए लेंग तुम जल्दी से वापस आ जाओ। तब जीलेंग जल्दी से अपने वाइफ के पास जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में आता है, जिसमें हम देखते हैं कि जीलेंग लगातार अपनी तलवार को अपने बच्चे के नाम से बुला रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ जेंग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया होता है, जहां पर अजेरा ड्रैगन नोटिस करता है कि लुओ जेंग की हालत काफी ज्यादा खराब है। इसलिए वह कहता है कि ऐसा लगता है कि यह लड़का काफी ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।